इसको पेशा नियमावली नहीं कहते, ये बाइबल नियमावली। क्या? पेशा वाली नहीं बल्कि बाइबल नियमावली, जो रांची जिला के पुरलिया रोड से चर्च के फादर पादरियों के द्वारा निर्मित या बाइबल नियमावली। कल यही सोमा उरांव के जगह पे एक नारी बन जाएगी और भुरका पिनल रहेगी, पूरा चेहरा ढपाल रहेगा, वही मुखिया रहेगा। साल से हमारा जनजाति का आरक्षण धर्मांतरित किसान खा रहा है। कितना से? 75 साल से। और 2013 से यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासियों की बेटी रोटी माटी, ध्यान से सुनिए, बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। ये सुर सिंह बेसरा का तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं कि पहला ऐसा मर्द आदमी है झारखंड में। हाँ, फाड़ने का तो हमको भी फाड़ने का मन करता है, लेकिन हम नहीं फाड़ेंगे, इसलिए कि हम छोटा है, गरीब आदमी है। वो तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं ना, वो ठीक किए हैं। सरकार के पास कुवत नहीं है या ऐसा कोई ग्रांट नहीं है कि उसको केस करेगा। जेल भेजने का तो बहुत दूर, इतना औकात नहीं है। जेल भेजना तो छोड़ दीजिए, उसको केस भी नहीं करता। नियमावली 2026 नहीं बल्कि बाइबल नियमावली है। क्या है? बाइबल नियमावली सरकार का ही है। धर्मांतरित किसान और मुस्लिमों को खुश करने के लिए और अन्य जातियों को खुश करने के लिए ऐसा नियम बनाया। क्या कर रहे हैं जानते हैं? नियमावली एक बार बन गया ना, एक बार इसको चलने दीजिए ना। हम लोग सोच रहे हैं बाइबल नियमावली बोल रहे हैं। बहुत सारा चीज पुरलिया रोड चर्च से निकलता है। जैसे नियमावली निकला, ये भी वहीं से निकला है। प्रार्थना सभा पुरलिया रोड, सरना धर्म कोड पुरलिया रोड, गोतर का प्रचलन पुरलिया रोड, धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म भाई पुरलिया रोड। पेशा कानून गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है, सरकार के लिए भी और आदिवासियों के लिए। क्या सरकार पेशा कानून झारखंड में किसी के दबाव में पारित किए हैं, जो आदिवासी समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ओर से झारखंडी जवाहर है, नमस्कार है। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम है। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति के अवसर पर झारखंड ही नहीं, भारत के सभी ग्रामीणों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पेशा नियमावली बहुत पहले बन जाना चाहिए। हम पहले भी कई गो बाइट के माध्यम से सरकार को बहुत कम बधाई दिए हैं और विशेष करके माननीय हाईकोर्ट को बधाई दिए हैं। अभी बहुत सारा ऐसा चीज़ को हम बताएंगे कि सरकार नहीं चला रही, बल्कि माननीय हाईकोर्ट का आदेश से मैं एक प्रकार से कहिए माननीय हाईकोर्ट सरकार चला रही है। जैसे पेशा नियमावली माननीय हाईकोर्ट का आदेश, रिम्स का अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट का आदेश, रिम्स में जिनका जिनका कागज पत्र है उसका भरपाई माननीय हाईकोर्ट का आदेश, पहाड़ी अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट का आदेश, सुखदेव नगर थाना तरफ अतिक्रमण माननीय हाईकोर्ट का आदेश। ऐसे बहुत सारा चीज़ माननीय हाईकोर्ट का आदेश से चल रहा है। तो कार्यपालिका और विधायिका किस लिए है? झुंझुना बजाने के लिए। गठबंधन की सरकार में 81 को टोटल विधायक हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? जगह में आवाज़ उठना चाहिए। कार्यपालिका है, विधायिका है, आप किस लिए हैं? अब रहा पेशा नियमावली। पेशा नियमावली में ये सरकार क्या किया है? पेशा नियमावली जो आपका भारत सरकार का 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, उस समय से जो पेशा नियमावली के 4 का क और घ यही बताता है कि जो पूर्वजों का, एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा था कि आम जनता समझे ही बात को, पूर्वजों से है ना, पूर्वजों से जो पूजा पाठ रीति रिवाज, जो रूढ़ी प्रथा जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग मीडिया वाले हैं पूछ देगा आप लोगों के, व्हाट इज द रूढ़ी? तो क्या बताइए? रूढ़ी प्रथा, इसका इंग्लिश शब्द है कस्टम एंड यूसेज, और बोलते हैं ना हम लोग सभ्यता संस्कृति, उसका इंग्लिश शब्द है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। तो बहुत सारा नेता विधायक ने रूढ़ी प्रथा या कस्टम और यूसेज का बात नहीं करेगा, खाली बात करेगा क्या 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 चीज़ का? कल्चरल एंड ट्रेडिशनल। इसका मतलब क्या होता है कि उसका पहनावा, भाषा, संस्कृति। थोड़ा देरी के लिए आपको हम धोती कुर्ता पगड़ी पिंधा दिए, मांदर भी टंगवा दिए हैं, सरना वाला गमछा वगैरह सब खैलता पिंधवा दिए, तो क्या आप जनजाति रहिएगा? ना। तो जब भी बोलना चाहिए पहचान, देखिए संविधान में पहचान है आदिवासियों की, जनजातियों की रूढ़ी प्रथा, जो भारत का आर्टिकल 13 में प्रदत्त है। तो पूर्वजों से जो करते आ रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार, वही है हमारा रूढ़ी प्रथा। अब कहा है कि पेशा नियमावली पहले पूर्व की सरकार ने भी कहा किया ने कि 200 भारत का संविधान अनुच्छेद 243 और 244 दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया पूर्व की सरकारों ने
पेशा के जगह में, पेशा का पाठ को मानते हुए, आधार मानते हुए एकल पद दे दिया आपको मूल जनजाति को, और जो ग्राम प्रधान है उसको भी दे दिया कि जो पहले पूर्वजों का जो पूजा पाठ रीति रिवाज कस्टम को जो फॉलो करते आ रहा है वो ग्राम प्रधान बनेगा। लेकिन ये संभव नहीं हुआ। कहाँ हुआ? जो पूजा पाठ रीति रिवाज कस्टम का फॉलो नहीं कर रहा है वैसे लोग भी ग्राम प्रधान बन के बैठल हैं। कहीं कहीं पर धर्मांतरित क्रिस्तान बैठल हैं, कहीं कहीं पर मुसलमान बैठल हैं। अब जो एकल पद है, जैसे आपको बता रहे हैं, एकल पद आरक्षित किया है, जैसे मुखिया का है, प्रधान का है, प्रमुख का है, जिला परिषद अध्यक्ष का है, ऐसे पदों में भी क्रिस्तान और मुस्लिम बैठे हुए हैं। इसका एक बार नहीं कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन विनती कर रहे हैं, गोड़ लग रहे हैं, लेकिन कोई संशोधन नहीं। एक्चुअल में ऐसे पदों पे जो मूल रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा का फॉलो कर रहा है वही आदमी बैठेगा। जो आपका पेशा कानून भी कर रहा है, पेशा कानून का 4 का क और घ कर रहा है, एकदम समझाने के लिए कर रहे हैं। किताब तो हमारे पास है लेकिन नहीं दिखाएंगे हम, ठेठ भाषा में इसलिए बता रहे हैं कि आम आदमी जाने। अभी सरकार क्या किया, अभी का जो नियमावली बनाया है इसमें 2-3 गो मेन खामी है। अभी का है कि जहाँ पर जो रीति रिवाज कस्टम का फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद नहीं भी मान रहा है तो भी प्रधान बन सकता है। अब का है कि पहले से एकल पद मुखिया के जगह में, प्रधान के जगह में, जिला परिषद के जगह में, प्रमुख के जगह में धर्मांतरित क्रिस्तान और मुसलमान बैठते आ रहा है। इसको क्या सुधारेगा? इस बार तो नियमावली बना था तो सुधारना चाहिए, नहीं सुधारा है। इसीलिए ये जो आपका पेशा नियमावली सरकार ने जो दिखाया 2 जनवरी 2026 को जो पेशा नियमावली दिखाए बना के प्रोड्यूस किए हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, मीडिया के लिए, इसको पेशा नियमावली नहीं कह के आज आप लोग हेडिंग बना के चलाइए। क्या हेडिंग चलाइएगा? इसको आप लोग कहिए बाइबल नियमावली। क्या? पेशावली नहीं बल्कि बाइबल नियमावली, जो रांची जिला के पुरलिया रोड से चर्च के फादर पादरियों के द्वारा निर्मित या बाइबल नियमावली। क्या? बाइबल नियमावली। इसको हम बाइबल नियमावली इसलिए कर रहे हैं ना कि प्रधान जो हमारा कस्टम को फॉलो करेगा वही प्रधान होगा, लेकिन इसमें कोई भी प्रधान बन सकता है। एकल पद मुखिया के जगह में क्रिस्तान और मुसलमान भी बैठ जाएगा। आज सोमा उरांव आपके पास बैठल है मुखिया बन के, कल यही सोमा उरांव के जगह पे एक नारी बन जाएगी और भुरका पिनल रहेगी, पूरा चेहरा ढपाल रहेगा, वही मुखिया रहेगा। आप लोग को बाइट भी नहीं देगा। क्या नहीं देगा? बाइट नहीं देगा। तो क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या हमको इसमें मिला? प्रधान भी क्रिस्तान रहेगा, मुसलमान रहेगा, मुखिया सब भी क्रिस्तान और मुखिया रहेगा, तो हमारे लिए बचा क्या? तो क्या मुसलमान की अब बात कर रहे हैं या फिर जो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोग का झारखंड नहीं है, वो लोग का अधिकार नहीं झारखंड से? हमने कहा तो अगर आपको बाइबल नियमावली बनाना है तो एगो पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को कहेंगे कि कोई तार बितर नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। आप एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल दीजिए कि जनजातियों का जो एकल पद है मुखिया, उस पर क्रिस्तान, मुसलमान, महतो, वर्मा, तिवारी कोई भी बैठ सकता है। बैठेगा यानी कि उसका सब आरक्षण खा सकता है। तो ना हम विरोध करेंगे ना कुछ नहीं। आप स्पेशल आप कानून के हिसाब से पेशा नियमावली के अनुसार से हमको एकल पद दिए हैं। क्या दिए हैं? एकल पद दिए हैं, जिसमें मूल जनजाति ही बैठेगा। अब उस पर अगर सोमा देख रहा है कि क्रिस्तान बैठ रहा है, मुसलमान बैठ रहा है, तो क्या सोमा को अच्छा लगेगा? सोमा अगर ये सब बात बोल रहा है तो गलत है, तो आप चिट्ठियों को निकाल दीजिए, हम विरोध नहीं करेंगे। 75 साल से हमारा जनजाति का आरक्षण धर्मांतरित किसान खा रहा है। कितना से? 75 साल से। और 2013 से यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्पेशल आदिवासियों की बेटी रोटी माटी, ध्यान से सुनिए, बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। कितना चैनल में बोलेंगे? दूसरा कोई मुख्यमंत्री रहता तो तुरंत संशोधन करके एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देता कि कोई भी आदिवासी महिला अगर गैर पुरुष से शादी करता है उसका जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति हो जाता, तो उससे आप जान जाते कि महतो है कि वर्मा है कि तिवारी है कि साहू है। सूर्य सिंह बेसरा देखे होंगे कि नया विधानसभा जो है वहाँ पे जाके डायरेक्ट ये जो ड्राफ्ट है उसको फाड़ दिए हैं और बोले कि जहाँ हमको भेजना है, जेल भेजना है, जो करना हम तैयार हैं उसके लिए। तो
क्या लग रहा है कि फाड़ने से ये मतलब इसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा या फिर यही चलेगा? हम माननीय सुर सिंह बेसरा का तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं कि पहला ऐसा मर्द आदमी है झारखंड में। हाँ, फाड़ने का तो हमको भी फाड़ने का मन करता है, लेकिन हम नहीं फाड़ेंगे, इसलिए कि हम छोटा है, गरीब आदमी है। वो तो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं ना, वो ठीक किए हैं। सरकार के पास कुव्वत नहीं है या ऐसा कोई ग्रांट नहीं है कि उसको केस करेगा, जेल भेजने का तो बहुत दूर। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शक जान लेवे, माननीय सूर्य सिंह बेसरा जी जिस प्रकार से संविधान को जो नियमावली है उसको फाड़ के दिखाए हैं ना, वो ठीक किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार कह दे रहे हैं, सरकार के पास इतना औकात नहीं है, जेल भेजना तो छोड़ दीजिए, उसको केस भी नहीं कर सकता है। देखिए, देश चल रहा है आपका संविधान से, संविधान के विपरीत ही काम किया है। आज आप लोग हेडिंग बना के चलाइए, ये पेशा नियमावली 2026 नहीं बल्कि बाइबल नियमावली है। क्या है? बाइबल नियमावली। इसमें विशेष करके सरकार का ही है, धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिमों को खुश करने के लिए और अन्य जातियों को खुश करने के लिए ऐसा नियम बनाया है। आखिर ऐसा क्यों? तो उसके लिए कैबिनेट को निकाल दीजिए ना, कि एकल पद में मुखिया सब बैठ सकता है, धर्मांतरित प्रधान में भी और कोई बैठ सकता है ना। आप लोग लगातार जो है कि इतना दिन से बोल रहे थे कि झारखंड में पेशा एक्ट नियमावली लागू हो, लेकिन जब लागू हो गया तो क्या आप लोग का ये चीज़ मतलब आदत हो गया है कि टांग अड़ाना हो सरकार का हर एक कामों पे? क्योंकि जितने भी नियम पारित होते हैं सारे पे जो है कोई ना कोई टांग अड़ा ही देता है, फिर उसको रोक दिया जाता है। ये आप लोग किसके इशारे पे करते हैं? अरे अपना हक अधिकार हम लोग का लुटा रहा है नहीं। अब सोमा उरांव ये बात को जान रहा है कि 75 साल से किसान हमारा आरक्षण खा रहा है, तो सोमा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? अब जैसे मुखिया हो गया, एकल पद दे दिया है, देखिए संविधान है इसमें पेशा कानून है ना, एकल पद दिया है। जो मूल पूजा पाठ रीति रिवाज कस्टम को फॉलो करेगा वही मुखिया बनेगा। अब मुखिया की जगह में क्या है ना, कोई आदिवासी महिला साहू से शादी कर लिया, बनिया से शादी कर लिया, मुसलमान शादी कर लिया, भूरका पहन के आ रहा है, उसके बाद वो मुखिया में बैठ रहे हैं, तो वैसा आरक्षण मिलना कि नहीं मिलना? और ये तो खुले नियमावली बना के कर दिया है। हम तो कहेंगे ना, जो अभी आप माननीय बेसरा साहब का नाम लिए ना, बेसरा साहब को तो केसो नहीं कर सकता है झारखंड सरकार। सरकार का बात कर रहे हैं हम, कोई व्यक्तिगत नहीं। झारखंड सरकार को जिस प्रकार कैमरा में ला के इस तरह से नियमावली को फाड़ के दिखाए हैं, जेल भेजने का तो दूर, केसो नहीं कर सकते हैं, उल्टी फंसा देंगे। आप भारत देश में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान से पूरा देश चल रहा है, तो संविधान का अनुकूल नहीं आप नियम बनाइए कि नहीं बनाइए। तो क्या लगता है कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो आपके अनुसार से कि मतलब ये झारखंड हित के जो आदिवासी जनजाति है उनके अनुसार ये नहीं है, उनके फायदे के लिए ये नहीं है? यह जो नियमावली बनाया गया है ये रांची जिला पुरलिया रोड चर्च से बनाया गया। हम पहले भी कई बार बोले हैं कि जो गठबंधन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार है, इसको माननीय मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, इसको क्या चला रहा है? चर्च। क्या चला रहा है? चर्च। इसलिए ये बात वो बोलते हैं कि नियमावली में पूरा किसान को खुश कर दिए हैं, अन्य जातियों को भी खुश कर दिए हैं। जो एकल पद संवैधानिक पद है 1996 पेशा है, वो चीज़ रहना चाहिए नहीं। रूढ़ी शब्द आप हटा दिए हैं। परंपरा जैसे अभी आपको हम एक उदाहरण बता रहे हैं, परंपरा के जगह परंपरागत व्यवस्था का देता है उसको। परंपरा जैसे हैप्पी बर्थडे, केक ला के काट दिए, आप करते 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 1 साल बीत जाएगा तो ये आ जाएगा आपका परंपरागत व्यवस्था में आ जाएगा। इसीलिए रूढ़ी शब्द को हटा दिया, इसीलिए परंपरागत व्यवस्था उसको हटा दिया, उसके साथ में परंपरा। परंपरा क्या होता है जी? 100 साल तक कोनो करते हैं, ये हैप्पी बर्थडे केक काट रहे हैं, वो परंपरागत व्यवस्था बन जाएगा, 1 साल तक हो जाएगा। तो अब बाइबल नियमावली इसलिए हम कह रहे हैं ना, इसका ड्राफ्टिंग करने वाला पेपर में छपा था अधिकतर विधायक किसान। एक दिन हम न्यूज़ 11 टीवी में बैठे थे, वो दिन पूर्व टीएससी मेंबर रतन त्रिकी क्या कर रहे हैं जानते हैं? नियमावली एक बार बन गया ना, एक बार इसको चलने दीजिए ना, हम लोग संशोधन करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करेंगे ना, इसमें संशोधन कीजिए ना, रूढ़िजन विधि को घुसा दीजिए, परंपरा के स्थान पर परंपरागत व्यवस्था घुसा दीजिए, इसी में यही 2 पॉइंट घुसा दीजिएगा, इसी में तो हमारा बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगा। अब इसलिए बाइबल नियमावली बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज़
पुरलिया रोड चर्च से निकलता है, जैसे नियमावली निकला ये भी वहीं से निकला है। प्रार्थना सभा पुरलिया रोड, सरना धर्म कोट पुरलिया रोड, गोतर का प्रचलन पुरलिया रोड, धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म भाई पुरलिया रोड, चंगाई सभा पुरलिया रोड। इसीलिए आज आप लोग क्या कीजिएगा ना, बड़ा सा हेडिंग बनाइए और पेशा नियमावली 2026 बाइबल नियमावली है। क्या है? बाइबल नियमावली। आपको इसमें जो है कि आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और आपका इसमें मांग क्या है वो बताइए। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार, ऐसे तो करेगा नहीं लेकिन मेरा अधिकार है मांगना, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हुए, गोड़ लगते हुए, प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से और उसका पूरा कैबिनेट जी से निवेदन करते हैं कि आप ये जो नियमावली बनाए हैं इसमें रूढ़िज़म को सम्मिलित कीजिए। दूसरा, जो परंपरा शब्द, परंपरा के स्थान पर परंपरागत व्यवस्था कीजिए। परंपरागत व्यवस्था कहने का मतलब हमारा बाप दादा पूर्वजों से जो चलता आ रहा है वो व्यवस्था रहे, इसे शोषण कर दीजिए। दूसरी बात, जो एकल पद दिए हैं, एकल पद में जैसे काबिज है प्रधान, किसान पाक काबिज है, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, ऐसे में जो रिजर्व सीट है वैसे में धर्मांतरित किसान को और धर्मांतरित मुस्लिम को और इसके अलावा और जो भी जाति हो वैसे लोग नहीं बैठना चाहिए।